टीजीटी 2011 में आया हुआ ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अलग और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगर आपको लगता है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो बिल्कुल एक सॉल्व करके अपने दिमाग में आंसर रखिएगा। कभी भी मॉड्यूलस फंक्शन का आपसे डेरिवेटिव पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखिएगा, सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो शार्प पॉइंट पे जो होता है, ठीक है, वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है, यानी इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। तो कभी भी अगर आपको कोई भी मॉड्यूलस फंक्शन दे रखा है, जैसे सपोज करिए मॉड एक्स, इसका क्रिटिकल पॉइंट या शार्प पॉइंट निकालने का तरीका ये होता है कि ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको जीरो के इक्वल रख लो। तो जैसे ही आप रखोगे तो ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे इसका फंक्शन का जो कर्व होगा वो ऐसा कुछ बनेगा वी शेप में, और यहाँ पे ये पॉइंट पे ये फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कभी भी अगर मान लेते हैं जैसे बहुत सारे मॉड लग रखे हैं, जैसे मॉड एक्स फिर -1 फिर मॉड लग रखा है ऐसा, और आपको ये पता लगाना है कि इस फंक्शन का कर्व कैसा होगा और ये फंक्शन कौन कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसको करने का एक तरीका होता है, जैसे मॉड एक्स -1 है, सबसे पहले आपको अंदर से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अंदर से स्टार्ट करेंगे तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस x को जीरो के इक्वल रखना है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट इसका। उसके बाद में क्या करना है, मॉड ऑफ x -1 को जीरो के इक्वल रखना है। जैसे आप इसको रखोगे तो 1 इधर लेके जाओगे तो मॉड एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्लस का 1 आ जाएगी। जब भी आपके पास में मॉड एक्स इज टू समथिंग कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे सपोज करो या तो मॉड वाई भी लिखा हुआ है, तो आप एक्स को दो तरीके से खोल सकते हो, एक बार प्लस वाई और एक बार माइनस वाई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको खोलूंगा तो एक्स की दो वैल्यू आती है, एक तो प्लस का 1 और एक होता है माइनस का 1। अब हमारे पास में ये तीन वैल्यू आई हैं, 0 1 और -1। ये तीन ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और इन तीन पॉइंट पे इसका जो डेरिवेटिव होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब अगर कोई इंसान ये पूछेगा कि सर इसका कर्व किस तरीके से बनेगा, क्या ये वी शेप ही बनेगा या कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक्स इजिकल्स टू जीरो एक बार ऊपर रखो तो ये एफ एक्स यानी वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो 0 -1 रखोगे तो वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक्स इजिकल्स टू प्लस का 1 एक बार ऊपर रखोगे तो 1 -1 वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और एक्स इजिकल्स टू माइनस का 1 ऊपर रखो आप, तो -1 का मॉड होता है +1। ठीक है, 1 -1 ये भी वाई की वैल्यू कितनी दे देगा, 0। तो इसको अब अगर आप प्लॉट करोगे तो प्लॉट करने का तरीका ये होगा, एक्स की वैल्यू अगर माइनस का 1 है तो वाई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा। एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, 0 है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा। क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसको इस तरीके से आप ज्वाइन कर दीजिएगा और क्रिटिकल पॉइंट पे ग्राफ का नीचे चेंज होकर कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा, जहाँ पे आपको तीन क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरह की ट्रिक के लिए हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद।